घरों में खाना बनाने के लिए जिन बर्तनों का हम इस्तेमाल करते हैं, इनको इस्तेमाल में लाने से पहले कभी हमारा ध्यान इस बात पर जाता है कि ये बर्तन हमारी सेहत के लिए कितने सही हैं या गलत। खाने की ग़िज़ाइयत में ये बात बहुत अहमियत रखती है कि आखिर इन्हें किन बर्तनों में तैयार किया गया है। दरअसल खाना पकाने के दौरान बर्तनों के कुछ जुज़ खाने में शामिल हो जाते हैं। बर्तनों के यही जुज़ हमारे जिस्म में पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए बर्तनों के इंतखाब से पहले ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा बर्तन हमारी सेहत के लिए ठीक है और कौन सा गलत। आजकल मार्केट में स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम और नॉन स्टिक बर्तनों का रिवाज है, लेकिन सवाल ये है कि किस मटेरियल का बर्तन खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। माहिरीन के पास आपके सवालात के जवाब मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक आप जिस किस्म के बर्तन में खाना पकाते हैं वो आपके खानों के जायके को बदल सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल से तैयार शुदा बर्तन हीट को मुख्तलिफ अंदाज में जज्ब करते हैं और ये आपके खानों के पकाने और इनके जायकों पर असरअंदाज हो सकते हैं। माहिरीन का यह भी मानना है कि दुरुस्त बर्तनों का इंतखाब ज़रूरी है, क्योंकि बास कीमियाई मवाद इनके ज़रिए खानों में शामिल होकर सेहत के मसाइल पैदा कर सकते हैं, जिनमें अल्जाइमर की बीमारियां, एनीमिया या सांस के मसाइल शामिल हैं। इसलिए ऐसे बर्तनों का इंतखाब मुनासिब है जो इन खतरात को कम से कम कर दें। हम रोज़मर्रा खाना बनाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, इनमें पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा खतरनाक नॉन स्टिक के बर्तन हैं। इस तरह के बर्तनों पर पॉलीटेट्राफ्लोरीन एथिलीन यानी टेफ्लॉन की तह चढ़ाई जाती है ताकि खाना पकाते वक्त बर्तनों पर ना चिपके। मगर होता यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये कोटिंग कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और इसके बहुत छोटे छोटे से ज़र्रात हमारी खुराक में शामिल होकर हमारे दिमाग और जिगर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। अगर आप इसका टेस्ट करना चाहते हैं तो नॉन स्टिक बर्तनों में किसी चीज़ को इतना गर्म कीजिए जितना आप खाना पकाते वक्त करते हैं और लेबॉर्ट्री में इस खाने का टेस्ट करवा लीजिए। इसमें कैडमियम और मरकरी के ज़र्रात मिल जाएंगे, तो समझ जाएं कि आप अपने दिमाग और जिगर के साथ क्या कर रहे हैं। इसका सादा सा हल यही है कि आप नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल तर्क कर दें। दूसरे नंबर पर खतरनाक चीज जो हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं वो है एल्युमिनियम के बर्तन। बदकिस्मती से हमारे किचन में एल्युमिनियम के बर्तन इसलिए पहुंचे क्योंकि एल्युमिनियम बहुत सस्ती धात है और बहुत आसानी से दस्तयाब है, या यूं कह लीजिए क्योंकि यह आसानी से दस्तयाब है इसीलिए सस्ती है। एक अहम बात यह है कि बरतानवी दौर में जेल के कैदियों को खाना एल्युमिनियम के बर्तनों में दिया जाता था, क्योंकि आमतौर पर यह ख्याल किया जाता था कि एल्युमिनियम आहिस्ता आहिस्ता असर करने वाला जहर है जो इंसानी जिस्म में गैर महसूस तरीके से दाखिल होकर हमारे गुर्दों और फेफड़ों को शदीद नुकसान पहुंचाता है। एल्युमिनियम के बर्तन हल्के, मजबूत और गुड कंडक्टर होते हैं। एल्युमिनियम बहुत मुलायम और रिएक्टिव होता है, इसीलिए नमक और तेजाबियत वाली चीज़ों के राब्ते में आते ही इसमें घुलना शुरू हो जाता है। खासकर टमाटर उबालने, इमली, सिरका या किसी दीगर तेजाबियत वाली चीज़ के बनाने के मामले में ये ज़्यादा होता है। इससे खाने का जायका मुतासिर होता है। खाने में एल्युमिनियम का होना तशवीश की बात है। ये खाने में आयरन और कैल्शियम को जज़्ब कर लेता है, यानी पेट में पहुंचकर जिस्म से आयरन और कैल्शियम को सोखना शुरू कर देता है। नतीजे में हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। जिस्म में एल्युमिनियम की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो इसका असर गुर्दों पर भी पड़ता है। एल्युमिनियम के बर्तन में चाय, टमाटर प्यूरी, सांभर और चटनी वगैरह बनाने से बचना चाहिए। अगर आप एल्युमिनियम के बर्तन को चेक करना चाहते हैं कि वो कितना नुकसानदेह है तो एल्युमिनियम का एक बर्तन लीजिए, इसका वजन करें और जब 3 से 4 साल तक इसको इस्तेमाल कर लें तो उसका दोबारा वजन करके चेक करें। आपको अंदाज़ा होगा कि इसके वजन में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है, क्योंकि खाना पकाने और गर्म करने के दौरान एल्युमिनियम के बारीक ज़र्रात आपके खाने का हिस्सा बनकर आपके जिस्म में सरायत कर चुके होंगे और अपना नुकसान पहुंचाने का अमल शुरू कर चुके होंगे। एल्युमिनियम के बर्तनों से छुटकारा कैसे पाया जाए और इनके मुतबादिल के तौर पर किन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाए, वीडियो के अंदर आगे चलकर आपको बताएंगे। तीसरे नंबर पर खतरनाक तांबे और पीतल के बर्तन हैं। कॉपर और पीतल के बर्तन हीट कंडक्टर होते हैं। इनका इस्तेमाल पहले ज़्यादा होता था। ये एसिड और सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं। खानों में मौजूद ऑर्गेनिक एसिड बर्तनों के साथ रिएक्शन करके ज़्यादा कॉपर पैदा करता है, जो जिस्म के लिए नुकसानदेह है। इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इन बर्तनों को उस वक्त इस्तेमाल करना मुनासिब है जब इन पर टिन कोटिंग हो, जिसे उर्फ़े आम में कलई कराना भी कहते हैं।
चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो हम अपने अंदर बीमारियां पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है प्लास्टिक के बर्तन। प्लास्टिक के बर्तन सस्ते, हल्के और दीदा जेब होते हैं। आजकल इनका इस्तेमाल फ्रिज और ओवन वगैरह में ज्यादा किया जाता है। प्लास्टिक के बर्तनों और बोतलों की तैयारी में एक केमिकल BPS यानी बिस्फेनॉल A का इस्तेमाल किया जाता है जो निहायत खतरनाक है। बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि इन बर्तनों की तैयारी में BPS यानी बिस्फेनॉल S का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के केमिकल्स हमें बहुत जल्द मोटा बना सकते हैं, क्योंकि जब हम गरम गरम खाना किसी प्लास्टिक के डब्बे में डालते हैं तो इसमें जो केमिकल खारिज होता है वो हमारी इंसुलिन की हसासियत को कम कर देता है, जिससे हमारे जिस्म में ब्लड शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। पांचवें नंबर पर सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो आजकल हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल। गरम गरम खाने को एल्युमिनियम फॉइल में पैक करके एक जगह से दूसरी जगह तरसील किया जाता है। खुसूसन अरब ममालिक और होटलों में इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी सेहत से मुताल्लिक़ इदारे WHO के मुताबिक पूरी जिंदगी में इंसानी जिस्म में 50 मिलीग्राम से ज्यादा एल्युमिनियम मौजूद नहीं होना चाहिए। जब हम एल्युमिनियम फॉइल में गर्म खाना पैक करके इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जिस्म में 1 से 2 ग्राम एल्युमिनियम तो पहुंच ही जाता है, जिसका हमारे जिस्म से इखराज का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं। यूं कह लीजिए कि अगर हम 30 से 40 दफा एल्युमिनियम फॉइल में पैक हुआ खाना इस्तेमाल कर चुके हैं तो हम अपनी सारी जिंदगी का एल्युमिनियम का कोटा पूरा कर चुके हैं, और मजीद जितना इस्तेमाल करेंगे इससे जानलेवा बीमारियां अपने अंदर पैदा करेंगे। एल्युमिनियम फॉइल का ज्यादा इस्तेमाल करने से हम अपने खाने में मौजूद जिंक से महरूम हो जाते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि नॉन स्टिक, एल्युमिनियम, कॉपर और प्लास्टिक के नुकसानदेह बर्तनों की जगह किन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि इनकी जगह कास्ट आयरन यानी लोहे के ढले हुए बर्तनों का इस्तेमाल किया जाए। आयरन के बर्तन आमतौर पर इसमें आने वाले जंग की वजह से ज्यादा पसंद नहीं किए जाते, जबकि देखने और उठाने में भारी, महंगे और आसानी से ना घिसने वाले कास्ट लोहे के बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। लोहे के बर्तन में खाना बनाने से खाने में आयरन की मिकदार बढ़ जाती है, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ताहम तवे, कढ़ाई और फ्राई पैन की सूरत में ये हमारे बावर्ची खानों की जीनत है। इन बर्तनों के इस्तेमाल के दौरान इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इन पर जंग मौजूद ना हो, इसलिए इन्हें धोने के बाद अच्छी तरह खुश्क कर लेना चाहिए। इस तरह लोहे के जंग आलूदा चमचे, छुरी और कांटे वगैरह को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ताम चीनी के बर्तन भी बुनियादी तौर पर लोहे के बने होते हैं। इन पर पोर्सलिन की तह चढ़ाई जाती है। ये बर्तन निस्बतन बेहतर होते हैं क्योंकि ये हरारत को बहुत अच्छी तरह जज़्ब करते हैं। अगर इन बर्तनों को ठेस लगती है तो इनका ऊपरी रोगन उतर जाता है, जिसके बायस ये बहुत बदनुमा लगते हैं। इसलिए इन बर्तनों को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। तामचीनी के बर्तनों को साफ करने के लिए आधा घंटे के लिए साबुन मिले पानी में भिगो दें और फिर नमक और बेकिंग सोडा मिलाकर साफ कर लें। स्टेनलेस स्टील के बर्तन अच्छे, महफूज और सस्ते होते हैं। इन्हें साफ करना बहुत आसान होता है। स्टेनलेस स्टील दरअसल अच्छे लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकल को मिलाने से बनता है। इसमें ना तो लोहे की तरह जंग लगता है और ना ही पीतल की तरह तेजाब के साथ रिएक्शन करता है। इसकी सिर्फ एक कमी ये है कि ये बर्तन बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, इसलिए इन्हें खरीदते वक्त ऐसे बर्तन लीजिए जिनके नीचे कॉपर की लेयर लगी हो। लेकिन ऐसे बर्तनों की सफाई सुथराई में एहतियात बरतने की जरूरत होती है। महफूज खाना बनाने के लिए एक और बेहतरीन ऑप्शन मिट्टी के बर्तन हैं। हजारों साल से दुनिया भर में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल जारी है। दुनिया की कदीम तरीन तहजीब में मिट्टी के बर्तनों के आसार मिले हैं। मिट्टी के बर्तन जो हमारी नानी दादी के पसंदीदा बर्तन हुआ करते थे। मिट्टी के ये बर्तन आजकल खाना पकाने के मखसूस अंदाज की वजह से दोबारा मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। मिट्टी के बर्तन न सिर्फ जायके में इजाफा करते हैं, बल्कि ये ग़िज़ा के बुनियादी अज्जा जैसे मादनियात, जिनमें फौलाद, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह को बरकरार रखते हैं। क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में बारीक बारीक मसामों जैसे सुराख होते हैं जो गर्माइश और नमी को पकाने के दौरान बर्तन में गर्दिश करने देते हैं, जिससे पकाने के दौरान ये ग़िज़ाई अज्जा बरकरार रहते हैं। मिट्टी के बर्तन सिर्फ कम कीमती नहीं होते, बल्कि ये अमराज कल्ब में काबू पाने के लिए बेहतरीन होते हैं, क्योंकि इसमें खाना पकाने से घी और तेल का कम इस्तेमाल होता है और दीगर बर्तनों के मुकाबले में इसमें खाना जल्द तैयार हो जाता है, जो कि खानों में कुदरती नमी और कुदरती चिकनाई को बरकरार रखता है, जो कि दिल की सेहत के लिए मुफीद है। माहिरीन ऐसे बर्तनों के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं जो मयार की मुकम्मल जांच पड़ताल के साथ बनाए गए हों। आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आप अपने किचन में किन बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।
ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.